वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ। पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज हम इस हॉल में बैठ पा रहे हैं या हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। अभी ऑल पार्टी मीटिंग का होना फिर तय हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी उस मीटिंग में रहेंगे। जो हमारी पार्टी से सुझाव होगा वो सुझाव जरूर हम लोग देंगे और सुझाव यहां तक देंगे क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि अब नए तरह का युद्ध है, इसमें फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसका परिणाम यह हुआ था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हुई थी जो अस्थाई है, स्थायी नहीं है। जो अग्निवीर व्यवस्था है वो अस्थाई है और वही लोग अब परंपरागत तरीकों को क्यों अपना रहे हैं। कुछ दिन पहले जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, आतंकवादियों ने मजहब पूछकर उन लोगों की निर्मम हत्या की थी जो हमारे देशवासी पर्यटक पहलगाम में घूम रहे थे। कल हमारी देश की सेना ने उनके घरों में, उन्हीं आतंकवादियों के पाकिस्तान में बसे घरों में उनको एक सबक सिखाया, उनके कर्म का भुगतान कराया है। आप धर्म पूछोगे, हम आपके कर्म का भुगतान कराएंगे। और मुंह तोड़ जवाब दिया है वो पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स को जो रहते तो पाकिस्तान में हैं, जिनको सेवा तो पाकिस्तान की करनी चाहिए पर सेवा करते हैं उसको आतंकिस्तान बनाने की। उन आतंकवादियों को पनाह ही नहीं देते हैं, शरण ही नहीं देते हैं, उनको वेपन्स देते हैं, वेपन्स की ट्रेनिंग देते हैं, पैसे देते हैं, जैसे वो दुनिया भर में जाकर आतंक मचा सकें। देश को याद रहेगा, दुनिया को याद रहेगा, उसामा बिन लादेन कहीं पाया गया था तो वो पाकिस्तान के अंदर ही पाया गया था। कल हमारे देश की सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आप कभी भी हमारी तरफ अगर देखेंगे भी, आपको हम आकर आपके घरों में घुसकर आपको जवाब देंगे। ये हमारी देश की सशक्त आर्म फोर्सेस का एक मुंह तोड़ जवाब है। मैं उनको सलाम करती हूँ। मैं इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सबको नमन करती हूँ कि आज वो लोग जिन्होंने हमारी तरफ एक आतंकी सोच रखी थी उनको खत्म करने की काम किया है। वो सारी माताएं बहनें जिनके लोग उस आतंकी हमले में मारे गए थे, आज उनको न्याय मिला है। आने वाले समय में पाकिस्तान का ये पूरा आतंकी मॉडल खत्म करना हमारे देश की जिम्मेदारी है। मैं फिर से पूरे देशवासियों के साथ अपने इंडियन आर्म फोर्सेस को सलाम करती हूँ, नमन करती हूँ, उनको आभार व्यक्त करती हूँ कि आज आप हैं, इसलिए हम इस विश्वास से डटे हुए हैं। मैं भारत सरकार को भी बधाई दूंगी कि उन्होंने जो खून बहा है उसकी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया। जय हिंद। ऑपरेशन सिंदूर the terrorist infrastructure in Pakistan
and Pakistan occupied Jammu and Kashmir. Where terrorist attacks have been taken place. In 9 places, Indian Army has attacked terrorist-based centers. While doing so, except terrorist-based centers, no other places have been attacked. No innocent people have been attacked in Pakistan. These steps come in the wake of barbaric Pahalgam terrorist attack, where 26 people, innocent people, have died. So we support this attack on behalf of the government of Karnataka. I welcome this attack. As you know from my earlier statements and writings, this is exactly what I thought the government should do, and I'm glad they have done, which is that there is no question in my mind that we had to give some sort of fitting response to the terror attack. The terrorists had to be taught that there was a price to be paid. And sadly, this kind of impunity that they believe they enjoy would have only emboldened them to continue with further attacks. So it was important and essential to give them some sort of response that was a kinetic response. In addition to the diplomatic measures we all know about, the government announced various things, action on visas, all sorts of things. But today, what they have done is a fitting response. Secondly, it's been a calibrated, measured response. The government has taken very great care not to give the other side an opportunity to expand the conflict, in the sense that they have attacked only identified terror bases and launch pads. Every one of the places mentioned in this morning's briefing has been known to host terrorist organizations like the Lashkar-e-Toiba, the Hizbul, the Jaish-e-Mohammed, and so on. So we've really got, I think, a very responsible, thought-through approach in attacking only these places. Attacking them at night also minimizes collateral damage for civilians. I think even the Pakistanis have only claimed 3 civilians have been killed in these raids, which shows that we were dismantling the terror infrastructure. We were not interested in killing individuals. The Pakistani denials lack all credibility. Let's remind the world that Pakistan also denied that they even knew where Osama bin Laden was until he was found in Pakistan. They denied 26/11 until Qasad was interrogated, they had to admit. And of course, they denied other attacks where intelligence intercepts by foreign countries established their complicity. So their denials are worth nothing, absolutely zilch. And therefore, the responsibility clearly lies there, and that is what excuses India's decision to not just cross into POK, but also to cross the international border. Bahawalpur is very much inside Pakistani sovereign territory, and technically, therefore, the Pakistanis are right to claim it's a violation of sovereignty, but we only hit terrorist bases, and we avoided all other military installations. There may have been temptations, knowing very well that it's the military who train and dispatch these people, but nonetheless, we have taken care not to give them any further provocations. Now, the Pakistanis are bound to react. They've already said they will react. They've already also reacted across the line of control in terms of artillery shelling. I'm sorry to say some of our civilians on the Kashmir side have lost their lives. It has been a very sad and painful situation. But at the same time, some actions are necessary and some sacrifices have to be made. My heart goes out to those individuals who have been affected by this on the Indian side. But
I do believe the government needed to do this, and I think my party has already announced complete solidarity and support to the government. The nation must stand united at this time. To my mind, we'll have to remain on alert for some more time to come, for the simple reason that the Pakistanis are threatening further action. But international diplomacy and other measures are going to work. I think everyone understands the reasons for what India did, and probably will have some appreciation for the way in which we did what we did. So I'm still hopeful that this matter can be contained without uncontrollable escalation. But no one knows. We have to watch it very carefully, and I think we all stand with the government in resolution, in determination, and in love for our motherland. Jai Hind. Well, I compliment and I'm very, very proud Indian, and I'm very proud of India's army. They have done an extraordinarily measured action. I appreciate the statement that has come from the government of India, and part of the statement clearly said that it's a very measured action. And I respect that, because this fight is not against any country, or is it against any civilians. It's against terrorism. And India is one country which has always wanted peace and harmony in the world. And we are global leaders of peace. And we'd like to continue, and I'm proud that Indian government and Indian Army, Navy and the Air Force, all the forces have made a very measured attack, and we should be very, very proud of it. India's not talk about escalation at all. As a matter of fact, India's made it very clear that do not wish to escalate. If you hear the statement, it is said that we do not wish to escalate, and we do not wish to hurt any civilian. So India's line is very, very clear, and I compliment the Indian services for such a measured attack. I would appeal people to have peace, harmony, and all of us, including myself who are in public life, must be very, very careful and speak very measured in this extraordinarily challenging times that not just our country but the world is going through. पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों का सबसे बड़ा देश है। आतंकवादी अड्डों को पोषित करना, उनको फंडिंग करना, उसके जरिए पूरे दुनिया में हिंसा और तबाही फैलाना, और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा हिंदुस्तान को भुगतना पड़ता है। तो अब ये वक्त आ गया था कि उनको उनकी भाषा में जवाब दिया जाए, और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी भारतीय सेना ने उनके आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया है, हमला किया है। मैं भारतीय सेना को सर झुका के नमन करता हूं, उनके गौरव को, उनके साहस को नमन करता हूं। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की शुभकामनाएं, उनकी प्रार्थना भारतीय सेना के साथ है। आतंकी ठिकानों को इसी तरीके से नेस्तनाबूद करके और उनको बर्बाद करके पाकिस्तान को जवाब देने का वक्त आ गया था, और वो भारतीय सेना ने किया है। इसे मतलब इस तरह से बताया जा रहा है कि क्योंकि और ऐसी कार्रवाई भी की कि पहलगाम हमले का हमने बदला ले लिया। देखिए, पहलगाम हमले में हमारे 26 निर्दोष निहत्थे लोगों की जान गई थी, और पाकिस्तानी आतंकवादी हमारी सीमा में घुस के उन्होंने हमें चुनौती दी थी। तो आज भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया है, और उनके आतंकी ठिकानों पे हमला करके उनके आतंकवादियों को मार के ये संदेश दिया है कि भारत मुंहतोड़ जवाब देगा ऐसी कार्रवाइयों को, और पाकिस्तान की ऐसी नापाक हरकतों को भारत उन्हीं की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देगा, करारा जवाब देगा, और वो भारतीय सेना ने किया है। इजराइल ने भारत के समर्थन की बात की है कि भारत जो भी कार्रवाई करे, जो भी कदम उठाए, हम भारत के साथ हैं। दुनिया के वो सारे देश जो आतंकवाद के खिलाफ हैं, उनको सबको आज भारत का साथ देना चाहिए। वो चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, या यूनाइटेड नेशन हो, उनको सबको आज भारत का साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारे निर्दोष लोग मारे गए, 26 लोगों की जान गई। और ऐसे वक्त में जो लोग आतंकवाद के खिलाफ होने का दावा करते हैं पूरी दुनिया में, उन सबको भारत का साथ देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है, उन्होंने कहा कि ये होना था, हमने चर्चा थी कि ऐसा कुछ होगा। ये दोनों लंबे समय से लड़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से इसका अंत हो। देखिए, शुरुआत पाकिस्तान ने की थी और अंत हिंदुस्तान करेगा। तो हम
और हमारी सरकार, हमारी सेना अपने हिसाब से निर्णय लेगी। आज देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, आपको लगता है कि अंदरूनी तैयारियों को मजबूत करने की बिल्कुल जरूरत है और मुझे लगता है कि इसमें जो मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है वो इस समय की मांग है, उसको करना चाहिए। हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबल आर्मी है, शौर्य और पराक्रम का दिन है आज। बारंबार प्रणाम किया जाए पूरा देश। जिन लोगों ने अपनों को खोया पहलगाम में, और उस पीड़ा में पूरा देश था, एक इंसान नहीं था जो उस पीड़ा को साझा नहीं कर रहा था। तो उसके बाद आज, और देखिए कितनी रिस्पॉन्सिबल है हमारी आर्मी, शौर्य और पराक्रम के संदर्भ में देखिए, प्रिसीजन के साथ सिविलियन को नहीं अटैक किया, इवन पाकिस्तानी आर्मी को नहीं, टारगेटेड इंटरवेंशन जिसको कहते हैं, प्रिसीजन के साथ वहां हुआ। और इसके लिए मैं समझता हूं कि बारंबार प्रणाम करने का अवसर है और कुछ नहीं आज। इसके बाद सेना हिंसा भड़काने की कोशिश की, उसको हमारे देश में ये हम डे 1 से कह रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये महज सिर्फ बर्बर आतंकी कार्रवाई नहीं की थी उन्होंने, सरहद पार से उन्होंने देश में नफरत का जहर फैलाने की कोशिश की थी। लेकिन इस मिट्टी में कुछ है। ये मिट्टी इसलिए कहते हैं ना कि हिंदुस्तान की मिट्टी, भारतवर्ष की मिट्टी, इसने जहर बोने वालों को जवाब दे दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्रीफिंग में अगर ये बात कही गई है तो बिल्कुल सही कहा। अब देखिए ना क्या क्या चीजें बोले, कुछ हलकों में शुरू हो गई थी, सबको लोगों ने साझी एकता के साथ हाथ पकड़ करके ठंडा कर दिया। सर, देश में आज ड्रिल भी होना था, उसके लिए भी, और उसके आज जो घटना हुई उसके बाद भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नहीं, बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर मैं आर्मी को कहूंगा कि इन्होंने प्रिसीजन के साथ जो किया ये नॉन एस्केलेटरी इन नेचर है, इसके लिए साधुवाद देना चाहिए। मैंने कहा ना, हमारी सेना के चरित्र को लोग समझने में भूल करते हैं। सरहद पार वाले, शौर्य भी है, पराक्रम भी है, जिम्मेवारी भी है। हमें भारतीय सेना पर बहुत गर्व है। सेना के तीनों अंगों ने जिस प्रकार से दबाव बनाकर सटीक और सही कार्रवाई की है, उसके लिए सेना पर हमें पूरे प्रदेशवासियों को गर्व है। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता सेना की इस कार्रवाई पर देश के साथ खड़ी है और सेना के साथ खड़ी है। हमारे प्रदेश ने पहले ही देश की एकता और अखंडता के लिए का बलिदान दिए हैं। देश के अधिकतम परमवीर चक्र हिमाचल की वीर सैनिकों ने, वीर सपूतों ने जीते हैं। और इस जो पहलगाम पर जो आक्रमण हुआ था, पर्यटकों पर नृशंस हत्या की गई, उसका जवाब जिस प्रकार सेना ने दिया है, हिमाचल की जनता भी उन पर गर्व महसूस करती है। और पूरे प्रदेशवासी इस समय देश के साथ खड़े होकर एकजुटता और देश की एकता और अखंडता का परिचय दे रहे हैं। आपने हाई लेवल मीटिंग आज बुलाई है? मैंने प्रदेश के संदर्भ में हाई लेवल मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो भी कुछ पाकिस्तान की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, और हमने कहा है कि हमें जागरूक रहना है, घबराने की कोई बात नहीं, पर जागरूक रहना है। और भारत सरकार के जो दिशा निर्देश है, जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, उनका अनुपालन करना है और अपनी तरफ से भी जागरूकता अपनानी है। हमने जो बॉर्डर एरिया के पास हमारे क्षेत्र लगते हैं, कोई अनहोनी घटना ना हो, उसके लिए भी आप जागरूक रहो। और निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की भी कोई कार्रवाई कोई दुश्मन देश अगर करता है तो उससे हमने कैसे निपटना है, पूरे प्रदेश की जनता एकजुटता के साथ ये जो कोई किसी भी प्रकार का कोई भी वारदात होती है उसका सामना करने के लिए तैयार है। इसलिए हमने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, सभी जिला अधीक्षकों को दिशा निर्देश दिए हैं, और साथ लगते बाउंड्री के जहां जिला अधीक्षक उनको सचेत रहने के लिए बोला है, और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश हमने दिए हैं। और जो भी टेक्नोलॉजी के आधार पर हम इनपुट गैदर कर सकते हैं
उस टेक्नोलॉजी को भी मजबूत करने की बात कही गई है। और सोशल मीडिया के द्वारा कई बार भ्रामक प्रचार किया जाता है, उस भ्रामक प्रचार को जो दुश्मन देश के द्वारा किया जाएगा उससे भी कैसे निपटना है, इस सब संदर्भ में हमने दिशा निर्देश दिए हैं। और आज शाम को इसके बारे में मॉक ड्रिल भी करने का प्रावधान किया गया है। मास गैदरिंग पर का रोक लगाई गई है, जहां जहां ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। देखिए, मेरा आज कार्यक्रम था तो वहाँ 4 से 5 हजार लोग आने थे, लेकिन दिशा निर्देश ऐसे आए कि कहीं भी गैदरिंग ना हो, तो मैंने अपने कार्यक्रम को स्थगित किया है, रद्द किया है और उसको आने वाले समय में वहाँ द्वारा करूंगा। और हमने पूरी स्थिति और हिमाचल प्रदेश की जनता की सुरक्षा के बारे में मैं खुद सभी एसपी से भी इन टच रहा हूँ। देखिए, अभी तक तो कोई दिशा निर्देश नहीं है, पर जैसे ही होम मिनिस्ट्री दिल्ली की हमें कुछ बोलेगी उसके बाद ही हम कोई चेंजिंग करेंगे। अभी जो अभी स्कूल है वो मैंने कहा है कि जो बाउंड्री के साथ वाले स्कूल है उसमें पहले स्थिति का जायजा लिया जाए और समय के अनुसार उसमें वहाँ के जिलाधीश फैसला करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। We all are very proud of our army forces. They are protecting our image, doing hard work, safeguarding India's interests. So let us be proud, let us salute them, and we have to stand by them. As a Congress party, we stand committed to the cause of India and we support them as decided by our party leadership. So the people from your state also suffered from this? Of course, it is not only our state, the country is one. I don't want to look only at the Karnataka. As India, we all are one. We should stand and we are standing. And my last important question to you, sir, do you think that now the families who have lost their loved ones, now they'll be satisfied from this news, and opposition is giving a full support to them? Of course, we are giving. And see, today there was a big rally in Raichur on the price rise. To show our solidarity, we have cancelled the rally the last moment after knew that 11 o'clock some big rally was supposed to be held at Raichur on the price rise. But to show we don't want politics now, so we have just postponed it. Thank you. See, the precision targeting of terror bases in Pakistan or in Pakistan occupied Jammu and Kashmir, we are completely in support of Operation Sindoor, because we have zero tolerance towards terrorism, and this is something that we have always propagated. We have done 2 wars against Pakistan. We have split Pakistan. We have had wars against China, against occupation. So there is nothing wrong in safeguarding the borders of the country, and more importantly, we stand united as a country. Pakistan came up with several fake tweets. See, the misinformation and fake news will be used, will be weaponized during such times. So whether it is media or whether it is the public, we need to be wary of such propaganda by our neighbors. Sir, one more thing, there are several installations in Bengaluru as well, including... See, quite naturally, during these times, they will... any country who's going to war will try to target economic growth engines, and Karnataka is one of the economic growth engines for the country. And we have a lot of sensitive installations like the thermal power plant, ISRO. We have defense bases here. We have ports over here. So quite naturally, there will be a lot of interest by Pakistan for Karnataka. But Karnataka state government is completely with the government of India. We will do anything that is expected of us as per the government of India protocols, as per the military protocols. No, BJP is attacking the tweet which has been... BJP can do anything they want. We are not here for the BJP. No, the tweet. No, whatever. We are not here for the BJP. We have expressed solidarity with the government of India and our armed forces. We don't need any patriotic lessons to be learned from the BJP. Clarification on the tweet, sir? We have told you, right? See, we are by default a peace-loving country. Okay? And when needed, we pick up arms. We have had many wars fought. How did that happen? So, Lal Bahadur Shastri ji gave a call, right? Jai Jawan, Jai Kisan. And when we did the Pokhran blast, when we had the nuclear testing done, what did Mr. Vajpayee say? Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. So, we change as per times. Our party, the Communist Party of India, acknowledges the Sindoor operation carried out by Indian armed forces.
and we should take note, the international community takes note, Indian Army pursued a non-escalatory, calibrated approach targeting only the terror camps, terror bases in Pakistan. And Indian Army did not do anything provoking the attacking military bases in Pakistan. One should take note of this because the way the terror attack took place in Pahalgam, highly condemnable. It should not happen in any civilized society. It is Pakistan should take some responsibility, moral responsibility. How Pakistan is allowing terror groups, how Pakistan is promoting terror groups to operate from its soil, and terror groups infiltrate into Indian territory and attack the civilians. The Pahalgam attack killed more than 25 people, 25 Indian citizens, one Nepali citizen. How such things can be tolerated? So Indian Army reacted to this, and Indian Army had very, very calibrated and non-escalatory approach targeting only terror camps. Having said this, I appeal to the Government of India to call an all-party meeting so that we can build a national consensus, we can work out the future course, taking into consideration the views of the political parties, and they represent the people of India. Then our party, the CPI, also demands that Pakistan should conduct itself as a responsible nation and government, and what steps Pakistan government is taking to contain the activities of terror groups on its soil. It is important. Pakistan government should understand. Even UN Security Council has expressed its concern over what is happening between India and Pakistan. So we ask the Pakistan government to take note and act strongly against the terror groups operating from Pakistani soil. And we appeal to our government of India, to pursue all diplomatic channels to raise the issue, and which can take us to arrive at some political solution so that peace and normalcy can be preserved in our region. Then we appeal to our people, because this is a moment where the unity, where the commitment of our people to justice, secular values must be fully demonstrated. So we appeal to the people to remain united solidly and upholding the secular values and showing the commitment India stands for justice. सर, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया भारत की सेना ने, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है और पाकिस्तान के और इलाकों के अंदर जो है बमबारी करी है और तोड़ जवाब दिया है. कैसे हमें बड़ा गर्व है हमारी सेना पर, और भारत के किसी नागरिक की तरफ या भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, आतंकवादी गतिविधियां कोई करने की जरूरत करे, तो उसका यही अंजाम होगा. आज हमारी सेना ने ये फिर से साबित करके दिखाया. सर, इसके अलावा जो है इजराइल ने भी कहा कि राइट टू डिफेंस भारत का है. आपने देखा होगा कि 22 अप्रैल की रात को ही कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल खुलकर कहा, हमारे तमाम नेतृत्व ने कहा कि हम सरकार के साथ खड़े होंगे. भारत की तरफ अगर किसी ने आंख उठाकर देखा है, सरकार जो कदम उठाएगी पूरा देश एक आवाज में बोलेगा. So how do we see the Operation Sindoor launched by our army, and they have given a befitting reply to the... We are very, very, very proud of our army. Anybody who dares to launch terror attacks on our soil against our innocent civilians will meet the same fate. The Indian National Congress, as you remember,
on the night of 22nd of April, the day this Pahalgam terror attack happened, had unequivocally stood out in support of the government and said that the entire country will speak in one voice, will stand behind the government. This needs to be responded to, and we are very happy that the Indian armed forces have responded to it very effectively. So the Pakistan is saying that they will also retaliate to it, and they are saying that they will retaliate to it. Although in the international community, the countries like Israel are in support of our. Pakistan is not a victim. Pakistan has victimized our civilians. So how dare they even think of retaliating? I think Pakistan is overestimating itself when they talk like this. The country stands completely isolated today in the global community of nations. I am proud. I'm proud to be an Indian. I'm proud I'm an armed services daughter. And I'm most proud of my armed services. All three services who are on the alert, who are standing at the borders, who are protecting us now. And they are the ones who are going to deliver. Hats off. We have shown, don't take India lightly. We are there to defend our people, and our armed services make us proud. The terrorist camp in Pakistan and attack precisely on the terrorist camp. How do you see it? First, let's remember our history. India has never attacked any country unnecessarily. We have never gone to occupy any country until they have provoked. We are not going to keep quiet if we are targeted unnecessarily. Pakistan went into Pahalgam and killed innocent Indians. They made widows of all my sisters. That is why it is Operation Sindoor. For every girl who has shed a tear, who has lost her suhag, we have shown that we are there for them. And so we won't take it lightly. Do not mess with us. Mahatma Gandhi taught us militant non-violence. We kept quiet. We've implemented the Indus Treaty. We are cutting your main nerves, and you have got the reply. We have only attacked the terrorist camps. We have not attacked any civilian installation. We still respect that. If you know, back off. I'm telling Pakistan, back off. सिंदूर के तहत भारत के आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के पहलगाम अटैक का बदला लिया है। पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकाने पर सीधा हमला बोला है। होना ही था। मुझे गर्व है। मुझे गर्व है कि मेरे फौज, मैं एक फौजी बेटी हूँ, और मेरे फौज ने समझा दिया कि जहाँ भारत का तिरंगा उड़ते हैं, वहाँ हमारा फौज इस देश का सुरक्षा करते हैं। मुंह तोड़ जवाब हम देते हैं, फिर भी हम अपनी सीमा पे ही रुके हैं। और ये पाकिस्तान पहचाने, हम किसी सिविलियन को अननेसेसरीली नहीं गए। हमारे इतिहास गवाह है कि हम अपने आप जाके किसी पे हमला कभी नहीं किया है। मगर आप हमारे पास आके हमारे घर में आप आग लगाने का कोशिश करते हैं, तो हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। हमारी शराफत कमज़ोरी नहीं है, हमारी सब्र कमज़ोरी नहीं है। हम जवाब देंगे और हमारे अपने लोगों का रक्षा हम कर सकते हैं, ये आपको समझा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 9 जो हेडक्वार्टर थे आतंकवादियों के, उस पर भारत ने हमला बोला, करना है। मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि टेररिज्म का ज़ीरो टॉलरेंस हमें ही नहीं, देश भर में, दुनिया भर ने सामने आया और कह दिया भारत के साथ हैं हम। जापान ने कहा, फ्रांस ने कहा, सारे लोग ने कह दिए कि टेररिज्म को हम बंद करना है, क्योंकि टेररिज्म का कोई मज़हब, कोई देश की सीमा कहीं नहीं, हम कहीं भी पहुंच जाएंगे। टेररिज्म एक ऐसी दोषी और एक बीमारी है जिसको इस दुनिया से हमें हटा देना है, और इसमें सब जो लाइक माइंडेड लोग हैं, सोचते हैं, वो साथ आएंगे, ऑफ कोर्स।